देखो भाई, विनीशियस जूनियर, देखो आई लव विनीशियस जूनियर भाई। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विनीशियस जूनियर का, बट मैं इधर आके एक ढोंग, एक प्रिटेंड नहीं कर सकता, एक्ट नहीं कर सकता जबरदस्ती अपने फेवरेट प्लेयर को जबरदस्ती। भाई वी नीड टू बेंच विनीशियस जूनियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस टीम। भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई, विनीशियस जूनियर लास्ट 2 साल से बहुत ही एक एवरेज प्लेयर दिख रहा है। विनीशियस जूनियर लास्ट 2 साल से एक बहुत बड़ी का लाइबिलिटी बना हुआ है रियल मैड्रिड पर। भाई जाबी अलोंसो, भाई हैट्स ऑफ टू जाबी अलोंसो। भाई जाबी अलोंसो ने 3-0 4-0 के हिसाब से तैयारियां कर रखी थी अपने घर पर मैनचेस्टर सिटी को पेलने के लिए। 3-0, एटलीस्ट 3-0, 0-0 बोल रहा हूं भाई। रियल मैड्रिड, बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड के एवरेज प्लेयर्स, एक बंदा पीछे खड़ा हुआ है जो पीछे से रियल मैड्रिड की मारा, और एक बंदा खड़ा हुआ है आगे। वो कौन, दो बंदे आपको बात करते हैं भाई, बट बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड के एवरेज प्लेयर्स हम 2-1 हार गए, वो भी अपने घर पर। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भाई फाइनली भाग रहे थे भाई, मेरे भाई हम भाग रहे थे, हमारे प्लेयर्स फुल भाई लड़ रहे थे पिच पर, अपनी फुल इंटेंसिटी से भाग रहे थे भाई। जाबी अलोंसो का प्लान पिच पर एग्जीक्यूट कर रहे थे हमारे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भाई। एक टीम दिख रही थी भाई, रियल मैड्रिड एक टीम, प्रॉपर टीम की तरह खेल रही थी भाई। रियल मैड्रिड बहुत कंफर्टेबल दिख रही थी भाई बॉल पर, स्पेसेस को अकेले भाई अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे थे भाई। जाबी अलोंसो का प्लान परफेक्ट था। रियल मैड्रिड भाई बेटर टीम दिख, जब तक हमने गोल नहीं खाया था भाई रियल मैड्रिड बेटर टीम दिख रही थी देन मैनचेस्टर सिटी। भाई जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड 4-4-2 नैरो, भाई नैरो मिड ब्लॉक में खेल रही थी, लो ब्लॉक में खेल रही थी भाई, एंड हिट कर रहे थे ऑन द काउंटर भाई। सब कुछ परफेक्ट था भाई। पिच का पूरा सेंटर को जाम भाई, पूरा केज, पूरा ब्लॉक पूरा बंद कर रखा था भाई, एंड फुल बैक्स प्रेशर डाल रहे थे जब भी बॉल वाइड प्लेयर्स पे जा रही थी भाई। तब जब हमारा फुल बैक आगे जा रहा था, प्रेस कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था भाई वाइड प्लेयर्स पर मैनचेस्टर सिटी के, तब एक मिडफील्डर भाई प्रॉपर फुल बैक को कवर दे रहे थे। वाइड मिडफील्डर्स लाइक बेलिंगम प्रॉपर कवर दे रहा था हमारे अल्वारो कैरेरास को, हमारे फुल बैक्स को। प्रॉपर टैक्टिक्स, प्रॉपर फॉर्मेशन, प्रॉपर भाई ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर इंटेंसिटी, सब कुछ दिख रहा था भाई बाय जाबी अलोंसो। गोंजालो गार्सिया एज आर नंबर 9, एज आर टारगेट मैन भाई। रॉड्रिगो का लिंकअप प्ले, रॉड्रिगो का वर्क रेट, रॉड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर भाई सीधा डायरेक्टली रन कर रहे थे एट सेंटर बैक्स। फाइनली पिच पर टैक्टिक्स वर्क कर रही थी फाइनली, बट वो एक फिर गलती होती है अपने कोर्तुआ से, उसने दिखाया मैं भी भगवान नहीं हूं, एक आध गलती हो भाई, ठीक है भाई 1-1 ड्रॉ हुआ, पर उस गलती के बाद सिटी वापस गेम में आई, पोजीशन लेके आई, अच्छा खासा कंफर्टेबल दिख रही थी बॉल, एक कॉन्फिडेंस, एक मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो गया था उस एक गलती की बात, उस गलती की वजह से। बट फिर रूडिगर एक बहुत ही बड़ी गलती करता है भाई, एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ वाला डिसीजन लेता है भाई। बार बार बोला मैंने आपको, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार बोल चुका हूं भाई। कुछ रियल मैड्रिड प्लेयर्स ऐसे हमारे पास जो इनके पास बेसिक फुटबॉल आईक्यू नहीं है, बेसिक वो फुटबॉल इंटेलिजेंस नहीं है, एक वो गेम अवेयरनेस नहीं है। गेम भाई, गेम में क्या हो रहा है, एक गलती पूरा मोमेंटम, पूरा मैच आपने उनके हाथों में दे दिया। इतनी बड़ी गलती थी भाई। दो प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, भाई वो लाइन आ गई, बेंजिमा की लाइन वो याद में आ गई भाई, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट। भाई एक था रूडिगर, एक था अपना एसेंसियो कह रहा हूं, विनीशियस जूनियर, दो बंदे, दोनों प्लेयर्स की जो डिसीजन। भाई पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हम ये जो मैच हारे हैं, ये मैच हारे हैं अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से। डिसीजन मेकिंग याद रखना, हम एक बड़ी टीम बन ही नहीं सकते, वो बड़ी टीम्स को हरा ही नहीं सकते भाई जब तक हमारी डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी एज अ टीम। भाई दो प्लेयर्स, इतनी फुद्दू डिसीजन मेकिंग है इन दोनों प्लेयर्स की भाई, इतने ज्यादा एवरेज प्लेयर्स दिख रहे थे भाई इस मैच में। एक रूडिगर जो भाई पीछे से अपनी डिसीजन, बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन मेकिंग बार बार रियल मैड्रिड को हर्ट, भाई पीछे से बिल्डअप नहीं हो पा रहा था भाई, बार बार कोर्तो को आउटसाइड पे बॉल किक करनी पड़ रही थी, पीछे से बिल्डअप नहीं हो पा रहा था। डीन हाउसन की याद आ रही थी, उसकी जो बॉल प्रोग्रेशन है, जो उसकी पासिंग, जो डायरेक्ट पासिंग, जो और दूसरा एक बंदा पीछे से मार रहा था, एक बंदा आगे से। विनीशियस जूनियर अपनी ड्रिबलिंग छोड़ो, अपनी डिसीजन मेकिंग से, अपनी फिनिशिंग, भाई दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर इस बंदे की फिनिशिंग सही नहीं हो सकती है। इसकी भाई डिसीजन मेकिंग, इसकी जो फिनिशिंग भाई, इसकी जो पासिंग क्वालिटी है भाई, रियल मैड्रिड को हर्ट कर रहा था आगे से, एक पीछे से एक आगे से। एंड रूडिगर की भाई, देखो मैं बार बार थोड़ा रूडिगर का नाम ले रहा हूं भाई, बिकॉज ये हाईलाइट करना जरूरी है क्योंकि बातचीत चल रही बिटवीन रियल मैड्रिड एंड अपना रूडिगर। भाई मुझे नहीं लगता भाई रूडिगर डिजर्व कर, भाई देखो
पास्ट है भाई, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। भाई रूडिगर डिजर्व नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन रियल मैड्रिड की तरफ से। मुझे नहीं पता किस बात के हिसाब से बातें हो रही है। पिच पर बंदे की परफॉर्मेंस देखो आप, इंजरी रिकॉर्ड देखो आप, फिजिकली कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो गया, स्पीड वाइज डिक्लाइन हो गया भाई। गेम सेंस, गेम अवेयरनेस बहुत ही फुद्दू दिख रही है इस बंदे की। मुझे नहीं पता रियल मैड्रिड क्या सोच के, पैसा बचाना होता है क्या, नया सेंटर बैक नहीं लाना, एक रूडिगर नाम के लिए एक सेंटर बैक रख दिया हमने, लाइक अलाबा इतने सालों से रखा हुआ है। बहुत ही गलत मेरे ख्याल से ये एक स्टेप होगा रियल मैड्रिड की तरफ से। रूडिगर डिजर्व नहीं करता। कौन भाई, मार्क गई फ्री एजेंट है, उपामिकानो फ्री है, कोनाटे जो चलो आपने मना ही कर दिया, मतलब रूडिगर से बहुत बहुत बेटर ऑप्शंस हैं, वो भी फ्री में। रूडिगर डिजर्व नहीं करता हूं, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं बाबा रूडिगर का नाम, क्योंकि इस बंदे की जो गेम अवेयरनेस है वो बहुत ही एवरेज हो गई है भाई। ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम के हिसाब से कैसा सेंटर बैक कतई नहीं चलने वाला, ठीक है भाई। दूसरी तरफ भाई विनीशियस जूनियर, भाई देखो यार, क्योंकि काफी ना रियल मैड्रिड फैंस, कुछ फैंस, काफी फैंस, क्योंकि बहुत टाइम से रियल मैड्रिड फैंस डिवाइडेड है। कुछ बोलते हैं विनीशियस इज दी प्रॉब्लम, कुछ बोलते हैं एम्बाप्पे इज दी प्रॉब्लम, कुछ बोलते हैं भाई कुछ, मतलब सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं भाई। बट एक चीज बहुत बार सुनने को मिलती थी, शायद हर एक बंदा जो भी वीडियो देख रहा है एग्री करेगा भाई, कि आप विनीशियस को पहले एक प्रॉपर नंबर 9 तो दो, एक टारगेट मैन तो दो, तो वो ड्रिबल करके कुछ चांसेस क्रिएट करेगा। तब एम्बाप्पे तो बॉक्स में नहीं होता, विच इज बहुत ही फेयर पॉइंट। आज क्या हुआ, आज तो प्रॉपर नंबर 9 था, विनीशियस ने 0 चांसेस क्रिएट किए आज, वो भी अपने, ये तो अपने घर की बात कर रहे हैं भाई, एतिहाद पे होता, वहां का प्रेशर, एक माहौल अलग होता। मतलब विनीशियस बेकार खेल रहा है विद एम्बाप्पे, विनीशियस बेकार खेल रहा है विदाउट एम्बाप्पे, विनीशियस बेकार खेल रहा है भाई विद गोंजालो गार्सिया, एक प्रॉपर नंबर 9। विनीशियस बेकार खेल रहा है अंडर कार्लो एंसेलोटी, एक लेजेंडरी कार्लो एंसेलोटी, लास्ट दिखा भला लास्ट सीजन में भाई। विनीशियस बेकार खेल रहा है अंडर ज़ाबी अलोंसो, जो एक अलग ही लेवल पर, बायर लेवरक्यूसेन अलग लेवल पे ऑलमोस्ट ट्रेबल जितवाने वाला था। विनीशियस बेकार खेल रहा है रियल मैड्रिड के साथ, विनीशियस बेकार खेल रहा है ब्राजील के साथ। क्या समझना बाकी रह गया है। रियल मैड्रिड का पूरा हार्डवर्क जो हम पीछे से बिल्ड, भाई पूरा हार्डवर्क विनीशियस जूनियर अकेले। भाई आपने अगर पिच पे 2 बंदे थे फॉर ट्रांजिशंस, एक था डोकू, उसकी ड्रिबलिंग, उसकी पेस ठीक है, वो विनीशियस भी कर सकता है, ऑन हिज डे वो भी कर सकता है। बट भाई आपने जब वो कैसे राइट टाइम पर बॉल को रिलीज कर रहा था, वो चीज को किसी ने नोटिस किया। एक तरफ डोकू, एक तरफ विनीशियस जूनियर, जो हमारा पूरा अकेला बर्बाद कर रहा था पूरे अटैक को अपने स्टूपिड डिसीजंस की वजह से, अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह। दूसरी तरफ डोकू प्रॉपर राइट टाइम पर बॉल, कितना ड्रिबल करना, कब बॉल को रिलीज करना, कितना अपने पास बॉल रखनी है भाई। वो डोकू में वो क्लैरिटी दिख रही थी, हमारे डिफेंस को बार बार फाड़ रहा था। लुक एट दिस भाई, लुक एट विनीशियस जूनियर भाई, ये पास देखो भाई, भाई ये सिंपल, बहुत ही सिंपल पास था भाई। रॉड्रिगो के पास स्पेस ही स्पेस है, 2v2 सिचुएशन है, रॉड्रिगो को प्लेयर कोई भाई दूर है, ओराइली दूर है, बर्नाबो पर मैच है। विनीशियस जूनियर एक ढंग का सिंपल पास नहीं निकाल पाया, इतना बड़ा मूवमेंट हाथ से निकला है भाई। विनीशियस जूनियर एक बहुत एवरेज प्लेयर बन गया दिस सीजन एंड लास्ट सीजन। अगर मैं कंपेयर करूं भाई, रियल मैड्रिड का भाई हर एक अटैक विनीशियस जूनियर अपने स्टूपिड डिसीजन मेकिंग की वजह से खराब कर रहा था। बट भाई कुछ फैंस को अभी भी लगता है एम्बाप्पे इज द प्रॉब्लम। एम्बाप्पे, समझो, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो मेरे भाई। विदाउट एम्बाप्पे इस मैच में रियल मैड्रिड ने सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट मारा, सिर्फ एक भाई, वो भी अपने घर पर। ये औकात है हमारे अटैक की भाई। ये लोएस्ट स्टार्ट है इन अ यूसीएल गेम भाई एट दी बर्नाबाउ लास्ट 21 साल में मेरे भाई। फिर भी कुछ फैंस को लगता है एम्बाप्पे इज द प्रॉब्लम भाई, जिसने 62 गोल्स ठोके हैं अकेले अपने दम पर दिस ईयर भाई। वो बंदा कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। आई थिंक भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स इस पार्ट पर जरूर रख के जाना भाई। आई थिंक ये बहुत हाई टाइम आ गया है। ज़ाबी अलोंसो को बड़े कॉल्स, बिग कॉल्स लेने पड़ेंगे, पर समझो रियल मैड्रिड ज़ाबी अलोंसो को नहीं, ज़ाबी अलोंसो को पता उसको क्या करना है, पर उसको करने नहीं दिया जा रहा। रियल मैड्रिड को बिग कॉल्स लेनी पड़ेंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से बेस्ट अटैक रियल मैड्रिड का ये है। एम्बाप्पे ऑन लेफ्ट विंग, एम्बाप्पे की स्पीड, एम्बाप्पे की ड्रिबलिंग, एम्बाप्पे की फिनिशिंग भाई, विद गोंजालो गार्सिया जो भाई रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा लैक कर रही है। क्या भाई प्रेजेंस देगा, एक प्रॉपर स्ट्राइकर। एंड्रिक खिलाना है, गोंजालो गार्सिया खिलाना, जो खिलाना खिलाओ। एंड्रिक का वो हेडर याद था आज के मैच में ऑलमोस्ट, और भाई प्रेजेंस देंगे ये बंदे इन द बॉक्स। एंड रॉड्रिगो रियल मैड्रिड का बेस्ट राइट विंगर आज भी है भाई।
भाई रॉड्रिगो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया रॉड्रिगो की क्लास, रॉड्रिगो का लेवल, रॉड्रिगो की फुटबॉल इंटेलिजेंस, इस बंदे की ड्रिबलिंग, इस बंदे की फिनिशिंग, इस बंदे के पास जो गेम सेंस है भाई, जिस तरह बॉल को होल्ड करता है, कब बॉल को रिलीज करना है, जिस तरह बॉल को सर्कुलेट करता है भाई, जिस तरह गेम चलाता है। अगर भाई विनीशियस से मैं कंपेयर करूं, रॉड्रिगो बहुत ज्यादा बेटर फिट होता, और ये शायद मैं बहुत पहले भी रख चुका था भाई बात, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम के हिसाब से रॉड्रिगो ज्यादा सूट करता है, जिस हिसाब का वो विंगर है। बट विनीशियस एक वो मोमेंट लाता है, एक वो जो अपने साथ एक वो चीट कोड लाता है, बट विनीशियस जूनियर अब नहीं ला पा रहे वो चीजें जिसके लिए वो जाना जाता था। एंड डिसीजन मेकिंग इस बंदे की डिग्रेड ही हो रही है, फिनिशिंग नीचे ही जाते जा रही है, डिसीजन मेकिंग नीचे ही जाते जा रही है, जो मुझे लग रहा था ऊपर जाएंगी, नहीं जा रही, नीचे ही जा रही है। वर्सेस मैनचेस्टर सिटी सिर्फ 2 प्लेयर्स थे भाई, रॉड्रिगो एंड अल्वारो करेरा, जिनको अपना सर भाई ऊपर करके घर जाना चाहिए। सिर्फ 2 बंदे, ये 2 बंदे, मैसिव परफॉर्मेंस, मैसिव इंपैक्ट भाई इन दोनों का बर्नाबाउ पर। वर्सेस एक बिग टीम भाई, देखो साफ बहुत क्लियर, अंधा भी बताएगा, साफ पिच पर दिख रहा है ज़ाबी अलोंसो के हाथ बंधे हुए हैं, क्लियरली दिख रहा है। पेरेज ने ज़ाबी अलोंसो के जब से वो ड्रामा और इंसिडेंट हुआ है भाई विनीशियस जूनियर का भाई, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो बार एक हद तक एक टाइम पर 60-70 मिनट पर विनीशियस जूनियर को सब आउट करता था, बट अब नहीं कर रहा है। ज़ाबी अलोंसो के हाथ बंद हुए, साफ दिख रहा है भाई। पूरा मैच इतना एवरेज खेलने के बाद भी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, वो भी अपने घर पर, विनीशियस जूनियर को ज़ाबी अलोंसो बाहर नहीं निकाल पाया। ज़ाबी अलोंसो बहुत तेज आदमी है भाई, बहुत टैक्टिकली बहुत तगड़ा है, उसको पता है मेरे सिस्टम को क्या चाहिए, बट वो चीजें वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेरेज। और ये इंस्ट्रक्शंस क्यों है मतलब क्यों इंस्ट्रक्शन भाई, ये बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन है। विनीशियस जूनियर को अभी रियल मैड्रिड तंग नहीं कर सकते, क्योंकि विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा है रियल मैड्रिड की तरफ से भाई। तो कहीं ना कहीं पेरेज भी चाहता है भाई ज्यादा पंगे ज्यादा मत लो भाई, मत लो पंगे इस बंदे से, ये बंदा क्या इसका दिमाग चल जाए भाई, अभी अवॉइड करो सिचुएशन, अभी बेंच करना अवॉइड करो विनीशियस जूनियर को, क्योंकि ये बंदा तंग कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में। 100% यही भाई साफ दिख रहा है पिच पर। ज़ाबी अलोंसो जैसा बंदा भाई जो बड़े डिसीजन ले रहा है, रॉड्रिगो को सीधा बेंच पे कर दिया भाई, किसी को भी बेंच पे कर देता वो विनीशियस को इतनी बेकार परफॉर्मेंस के बाद भी बाहर नहीं कर पा रहा है। देखो भाई इस मैच से पर्सनली मुझे 2 बातें भाई कहीं ना कहीं था दिमाग में, बट 2 बातें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं। पहली चीज, विनीशियस एंड एम्बाप्पे साथ में नहीं खेल सकते। लास्ट मैच वर्सेस सेल्टा वीगो, लुक हियर, वर्सेस सेल्टा वीगो भाई, दोनों की पोजीशनिंग नंबर 7 विनीशियस जूनियर एंड अपना एम्बाप्पे भाई नंबर 10, इनकी पोजीशनिंग देखो वर्सेस सेल्टा वीगो भाई, दे जस्ट कांट प्ले टुगेदर, इनके बात दिमाग में नहीं घुस रही। एंड दूसरी बात भाई, बेलिंगम एंड आर्दा गुलेर दोनों एक साथ एक पिच पर, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज जस्ट नॉट वर्किंग भाई, दिख रहा है। जैसे ही गोंजालो गार्सिया को ये एक बहुत ही अगेन एक ज़ाबी अलोंसो की तरफ से, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रहे इसके डिसीजंस भाई, जिस तरह सब कर रहा है। गोंजालो गार्सिया को जो अकेला नंबर 9 था उसको जब बाहर कर दिया, और उसी टाइम पर जब आर्दा गुलेर को लेके आया, इसके पीछे एक रीजन एक समझ आ रहा है, क्योंकि तब रियल मैड्रिड भाई क्रिएट नहीं कर पा रही थी। क्लियरली दिख रहा था हमारे पास कोई भी एक ऐसा मिडफील्डर नहीं है जो एक लाइन ब्रेकिंग पास से उनकी डिफेंस को खोल सके। तो आर्दा गुलेर की जरूरत पड़ी, अगर पड़ी तो बेलिंगम को बाहर करो यार, ठीक है बड़े बेलिंगम बहुत प्यारा है मुझे, बट भाई बाहर करो उसको। गोंजालो गार्सिया गलत कॉल थी। जैसे ही गोंजालो गार्सिया को बाहर किया भाई, जो उनके उनके जो दोनों सेंटर बैक्स थे मैनचेस्टर सिटी के, वो पुश करने लग गए, उनके पास फ्री स्पेस थी, उनको कोई मार्क नहीं, उनको कोई प्रेशर, उनको कोई अंडर प्रेशर नहीं डाल रहा था, उनके पास अच्छे से बॉल आ रही थी, अच्छे से वो गेम चला रहा था, सब कुछ भाई मैनचेस्टर सिटी एक अलग लेवल पर दिख रही थी। जैसे ही गोंजालो गार्सिया बाहर हो गया, देखो भाई अगर एक पॉजिटिव निकालना हो, क्योंकि समझना अभी एक नेगेटिव भी है, बहुत बड़ा नेगेटिव है भाई, अगर एक पॉजिटिव निकालना हो भाई इस मैच से, भाई कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड एक बेटर साइड दिख रही थी, जब तक उनका वो जो गलती नहीं हुई कोर्तुआ की तरफ से, गलती नहीं हुई रूडिगर की तरफ से, रियल मैड्रिड बेटर दिख रही हो, कहीं ना कहीं हम जीत सकते। जिस तरह हम चांसेस, विनीशियस की 3-4 इजी चांसेस, और बेलिंगम का वो जो भाई पता नहीं कौन सी वो चिप मार दी भाई, ठीक है होती हैं, हम एक बेटर साइड दिख रहे थे। डिस्पाइट दैट जो हमारी इंजरीज जो लिस्ट है, मिलिटाओ हमारा मेन सेंटर बैक इस मैच में इतना काम आता, डीन हाउसन भाई वो भी इंजर्ड है। ट्रेंट की बॉल प्रोग्रेशन भाई दिखा है 2 मैच में, उसने बंदे ने सबको दिखाया दुनिया को भाई ट्रेंट क्या कर सकता है, अपने एक पास ऊपर से सीधा पैरों में रॉड्रिगो के या विनीशियस के।
ट्रेंट कितना बड़ा मिस था इस मैच में। कारवाल, ये सारे स्टार्टर्स हैं, स्टार्टर्स। कारवाल एक स्टार्टर है अपने आप में। कामाविंगा, फ्रांको मस्तंतोनो। बस एक बात बोलूंगा, बस एक बात भाई, बस एक बात, बस इतना बोलूंगा भाई, वी आर विद Xabi Alonso, वी आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर श्योर। इट्स नॉट कोचिंग प्रॉब्लम, Xabi Alonso की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो दिमाग से निकाल दो भाई, मेरा काम है गाइड करना, जितना मुझे पता है मैं गाइड कर रहा हूं अपनी तरफ से भाई। प्लेयर्स की प्रॉब्लम है, पिच पर दिख रहा है, और अब तो हर कोई ड्रेसिंग रूम में एक्सेप्ट कर रहा है, कोर्तुआ से लेके चुआमनी से लेके राहुल, प्लेयर्स की गलती है पिच पर। एवरीवन इज विद Xabi Alonso, भर भर के बोला गया है भाई, और वो दिखा है। जिस तरह हम भाग रहे थे, हमारे प्लेयर्स Xabi Alonso के साथ है, क्योंकि उनमें वो कोच दिख रहा है भाई। अपने भाई देखो, मुझे एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट जो आपके सामने रखना है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भाई, जो शायद हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे रिकवर, कहीं ना कहीं रिकवर करने में। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड सिर्फ साइडवेज पासिंग, साइड इतना स्टिफ है चुआमेनी। मतलब देखो, आपने मॉड्रिच को देखा होगा यार, देखा, मुझे पता है सबने देखा मॉड्रिच को, आपने इसको को देखा होगा, आपने क्रूज को देखा, आपने इवन हामिस रॉड्रिगेज, मतलब कितने बंदे खेल के गए यार, आपने सबको भाई साइडवेज। भाई क्यों आर्दा गुलर की जरूरत पड़ी, क्यों साइडवेज, इतनी साइडवेज पासिंग भाई। अपने मॉड्रिच, क्रूज, इसको भाई, इनकी भाई हमारी मिडफील्ड की पासिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा बेकार है भाई। आपने भाई मॉड्रिच को अंडर प्रेशर, क्रूज को अंडर प्रेशर, इसको को अंडर प्रेशर कभी किसी ने देखा है भाई? कैसे टर्न लेते भाई, बॉल को कैसे रिसीव करते हैं, कब कैसे बॉल को रिलीज करते हैं भाई। चुआमेनी इतना ज्यादा स्टिफ है, वो टचेस, वो क्वालिटी, वो पासिंग भाई पीछे से भाई, टेम्पो को कब कंट्रोल, कब स्लो करना है, कब तेज करना है, बॉल को भाई कैसे रिसीव करना है अंडर प्रेशर, बॉल को रिसीव करना है भाई। बैक अपनी पीठ भाई, पीठ गोल की तरफ जब हो भाई, फिर वो जो टर्न ले रहे हैं, वो जो हाफ टर्न्स हैं भाई, जो भाई हमने जो क्वालिटी देखी है इतने सालों से भाई, बीइंग काम अंडर प्रेशर कैसे रहना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बॉल को रिलीज करना राइट टाइम पर विद एक्यूरेसी, विद प्रॉपर प्रिसीजन भाई। रियल मैड्रिड की भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है राइट नाउ भाई, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं एक्यूरेट पासेस। एक बहुत बड़ा टीम इशू दिख रहा है, बहुत बड़ा, विद दिस मिडफील्ड। प्रॉब्लम दिख रही है भाई हर जगह, पता नहीं। ठीक है भाई, जो भी है, वी नीड Xabi Alonso, समझ जाओ, वी नीड Xabi Alonso। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा, बट मेरे भाई कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज जाननी है मुझे, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या राइट भाई सीजन बचाना है तो आपके क्या थॉट्स हैं, जो भी आपके क्या थॉट्स है भाई, विनीशियस जूनियर को बेंच पे कर देना चाहिए, क्या वो राइट टाइम आ गया है या फिर नहीं, जो भी आपके थॉट्स हैं। I'll see you very soon. Allah Madrid.